एक आदमी एक लड़की को पैसों के लिए एक घटिया प्रपोजल देता है। इसके बाद इनका प्लान सही से चल रहा होता है, पर इसमें एक बड़ा सा ट्विस्ट आता है। आज की हमारी मूवी परफेक्ट प्रपोजल ये 2015 की क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में जो ट्विस्ट आता है और इसके बाद जो जो सिचुएशन होती है ये बहुत ही सही है। ये एक मिस्ट्री मूवी है, तो इसके बारे में ज़्यादा बोलना कुछ गलत हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें मकाओ दिखाया जाता है। कसिनो लाइफ, बार लाइफ, ये सब हम देखते हैं। इसके बाद हमें एक बार में जीयून, जो हमारी मेन कैरेक्टर है, ये बियर वगैरह सर्व करते हुए दिखती है। जब अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है तो उसकी फ्रेंड उसे एक एडवर्टाइजमेंट दिखाती है। इस एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है कि एक आदमी की केयर करने के लिए एक सिंगल वुमन चाहिए और इंटरव्यू के बाद ही इसका फैसला वो करेंगे कि उसे जॉब मिला है या नहीं। इसकी फ्रेंड कह रही होती है कि इस इंटरव्यू का मीनिंग ही अलग है। बूढ़े आदमी को मजे करने हैं, इसलिए उसे लड़की चाहिए। इसमें पैसे भी बहुत सारे मिलने वाले होते हैं। ये दोनों जब बात कर रहे होते हैं तब जीवन का पार्टनर वहाँ आता है। जीवन का पार्टनर और जीवन, इन दोनों ने मिलकर ये बार चलाया था। ये दोनों प्रॉफिट बांट कर ये बार चलाने वाले थे, पर 2-3 महीने हो चुके हैं और उसके पार्टनर ने उसे कुछ भी प्रॉफिट वगैरह नहीं दिया। उल्टा उस पर बहुत सारा कर्जा है। उसके पीछे पीछे मेंस बाथरूम तक चली जाती है। ये उसे कहती है कि जल्द से जल्द तुम मुझे मेरे पैसे दो। ये कहता है कि इसके पास ये पैसे नहीं है, पर आज ये जुआ खेलने के लिए जाने वाला है। जुआ खेलेगा और इसे डबल पैसे वो दे सकता है। इनके जो सब पैसे थे इसने जुए में ही खर्च कर दिए हैं। थोड़ी देर में जीवन के पार्टनर के पास गुंडे आ जाते हैं। इसे बहुत मारते, क्योंकि इनसे भी इसने बहुत सारे पैसे लिए थे। जीवन इस आदमी की पार्टनर थी और अच्छी फ्रेंड भी थी, इसलिए अब जीवन को ही ये धमकाने लग जाते हैं। ये कहते हैं इसने जो सब पैसे लिए थे ये सब अब तुम्हें पे करने हैं, वरना तुम्हारी लाइफ खतरे में हो सकती है। जीवन अब बड़े प्रॉब्लम में फंस जाती है। अब क्रेडिट्स रोल होते हैं और हमें दिखता है कि जीवन इंटरव्यू के लिए जा रही है। जो इंटरव्यू उसकी फ्रेंड उसे दिखा रही थी ओल्ड मैन की केयर करने के लिए, उसी इंटरव्यू में जा रही होती है। इंटरव्यू लेने के लिए और एक मेन कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसका नाम होता है संग। संग उससे फिर कोरियन में बात करने लग जाता है। मकाओ में सब इंग्लिश बोलते हैं और जीवन कोरियन बोल सकती है, इसलिए इसका एक प्लस पॉइंट होता है। जून के बारे में सब चीज़ें वो पूछता है। जून से पूछता है कि तुम्हारी मदर कहाँ रहती है। जून कहती है कि जब मैं छोटी थी तभी उनका कार एक्सीडेंट हो गया था। संग को बहुत ही बुरा लगता है। संग फिर जॉब के बारे में समझाता है। वो कहता है कि ये जॉब मकाओ के सबसे बड़े कसिनो ओनर के लिए है। जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो तुम्हें लग रहा होगा कि सेल्फ मेड मैन है, बहुत बड़ी बड़ी चैरिटीज करता है और बहुत ही अच्छा आदमी होगा, पर यह बहुत ही घटिया आदमी है। ये इगोइस्टिक, सब लोगों पर चिढ़ने वाला और किसी को भी कोई भी नहीं समझने वाला एक बहुत ही घटिया इंसान है। इसकी तुम्हें केयर करनी है, ये इसका जॉब होता है। वो जीवन से पूछता है कि तुम्हें क्यों ये जॉब लेना है। जीवन कहती कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही खराब चल रही है। मेरे पार्टनर ने लोन लिया था और मुझे वो पे करना है। संग इम्प्रेस्ड हो जाता है। वो कहता है कि तुम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ये उसे पसंद आता है। जून कहती है क्या मुझे ये जॉब मिल चुका है। संग कहता है कि नहीं, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। संग फिर उसे एक लोकेशन बताता है, एक होटल में मिलने वाले होते हैं। उसे कहता है कि मैं तुम्हें प्रपोजल वहाँ समझाने वाला हूँ, तुम्हें सिर्फ ये प्रपोजल सुनने के लिए $1000 में दूंगा। जब जीवन इवनिंग में अपने फ्रेंड से बात करती है तो उसकी फ्रेंड इम्प्रेस्ड हो जाती है। वो कहती है इतने सारे पैसे सिर्फ इंटरव्यू के लिए। उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर मुझे ये जॉब लगा तो मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हो सकती हूँ। अब हम देखते हैं कि संग और जीवन की मीटिंग चल रही है। संग फिर उसे सब कुछ समझाता है। संग फिर कहता है कि मैं जो तुम्हें प्रपोजल देने वाला हूँ, अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे तुम कभी भी उठकर जा सकते हो। ये $1000 किसी को भी ये बात ना बताने के लिए है। जिस ओल्ड मैन की जीवन को केयर करनी होती है इसका नाम होता है किम। संग फिर कहता है किम की फैमिली एक एक्सीडेंट में मर गई थी, उसके बाद ये कभी भी घर नहीं गया है, ये यार्ड पर ही रहता है। ये बहुत ही अकेला हो चुका था तो उसके सर्वेंट के साथ ही रहता है। एक दिन उसे ऐसे ही याद आ गई, वो जब यंग था तब एक लड़की के साथ इसने अनैतिक संबंध बनाए थे। इसी वजह से उसे एक लड़का भी था, यही लड़का संग है। जीवन को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये कह क्या रहा है। संग फिर कहता है कि किम के बारे में मुझे सब कुछ पता है। उसे किस तरह की लड़कियां पसंद है, किस तरह की चीज़ें उसे करनी अच्छी लगती है, किस तरह की बातें उसे अच्छी लगती है, सब कुछ चीज़ें मुझे पता है। संग को अब किम से बदला लेना है। किम की जो सब प्रॉपर्टी है यह संग को नहीं देने वाला, यह सब प्रॉपर्टी चैरिटी में दे देने वाला है, इसीलिए संग इसे बदला लेना चाहता है। संग कहता है कि तुम्हें इससे शादी करनी है। अगर जीवन किम से शादी कर लेगी तो सब प्रॉपर्टी जीवन को चली जाएगी। संग कहता है कि किम जब मर जाएगा तो 50-50 प्रॉपर्टी हम बांट लेंगे। जीवन को आइडिया पसंद नहीं आता, वो उठ जाती है। ये कहती है कि क्या एक घटिया प्रपोजल है। यहाँ से वो जा रही होती है। संग कहता है कि जाओ, जाना है तो जा सकती हो, पर फिर भी वो गुंडे तुम्हारे पीछे ही लगे रहेंगे। तुम्हारी पैसों की प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व नहीं करने वाला। जीवन वहां से निकल जाती है। जब वो अपने बिल्डिंग में आती है तो उसने रेंट भी नहीं दिया होता।
उसका लैंडलॉर्ड उसके पास आता है और उसका शोषण करने की कोशिश करता है। जीवन अब संग का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। संग पहले जीवन को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर आता है, उसका कंप्लीट मेकओवर करता है। किम को किस तरह की औरतें पसंद है उस तरह का उसे वो कंप्लीट मेकओवर देता है। जीवन अब यार्ड पर आती है। उसे जब सब सर्वेंट्स देखते हैं तो इन्हें वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। किम जब वहां आता है तब सब लोग डर कर साइड में हो जाते हैं। किम जीवन से पूछता है कि तुम लेट हो चुकी हो, मुझे वेट करवाना ये अच्छा आइडिया नहीं है। जीवन कहती है कि एक ओल्ड लेडी थी, उसकी मैं केयर कर रही थी, अब मैंने वो जॉब छोड़ दिया है और यहाँ आ चुकी हूँ। किम कहता है या तुम्हें पता है कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, सारे कसिनो सारे यार्ड्स वगैरह सब कुछ मैं ओन करता हूँ, किसी ओल्ड लेडी के लिए तुम मुझे वेट नहीं करवा सकती। किम फिर उसे इंस्ट्रक्शन देता है। किम कहता है मैं सिटी बजाऊंगा, मैं अगर सिटी बजाता हूँ तो मैं 2 मिनट में मेरे पास आ जाना है। जीवन कहती है कि मेरी सर्विसेज के लिए तुम मुझे पे कर रहे हो, तुम मुझे इस तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हें मुझे सही से ट्रीट करना है। और ये जो सिटी वगैरह तुम कह रहे हो ये मैं नहीं करने वाली, तुम मुझे मेरे नाम से पुकारोगे, अगर कोई अर्जेंट काम है तो मुझे कॉल भी कर सकते हो। संग ने जीवन को कहा होता है किम बहुत ही अड़ियल है, तुम उसे जितना तंग करोगी उतना ही उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा, वो तुम्हें पैसे ऑफर करने की कोशिश करेगा और जब उसे पता चलेगा कि पैसों से तुम्हें वो बाय नहीं कर सकता तब वो तुमसे शादी करने की कोशिश कर सकता है। यही इनका प्लान होता है। तो यही जीवन अब इस्टेब्लिश कर रही होती है। इस यार्ड की वेटर जीवन को सब जगह वगैरह दिखाती है, उसका रूम भी उसे दिखाती है। जीवन को यह जगह बहुत ही पसंद आती है। रात में संग और जीवन दोनों डेक पर मिलते हैं। कहता है तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन तो बहुत ही बढ़िया था। जून भी डर रही थी पर फिर भी इसने अच्छा इंप्रेशन दिया है। संग कहता है कि किम को हमेशा लगता था कि उसके पैसों के लिए सब औरतें उसके पास होती है, अब उन्हें इसके ऑपोजिट प्रूव करना है। नेक्स्ट दिन जून बेथिंग सूट में बात वगैरह लेती है। किम उसे ही देख रहा होता है। किम के पास जून आती है, उसका ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ चेक कर रही होती है। तभी किम को एक सिगरेट चाहिए होती है। डॉक्टर ने मना किया होता है तो जून भी अब मना कर रही होती है। किम अब उसे $100 की नोट देता है, कहता है कि मुझे तुम सिगरेट दे दो और किसी को भी बताना मत। जून कहती है कि मैं ये नहीं करने वाली। किम अपने एक बॉक्स में से एक रूबी डायमंड वाला नेकलेस निकालता है, वो उसे ऑफर करता है। जून कहती है कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, फिर भी ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब किम इस बार बहुत ही चिढ़ जाता है, कहता है मैं पैसे पे करता हूँ, मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, मेरे खिलाफ अगर तुम जाओगी तुम्हारी लाइफ में हेल बना दूंगा। जून कहती है हो गया तुम्हारा और वहां से चली जाती है। बाद में हम देखते हैं कि जून ने अभी अभी जॉब लिया है तो इसकी वेलकम पार्टी चल रही होती है। इस पार्टी में संग और जून को नाचने के लिए कहते हैं। ये दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल डांस करते हैं। जून कहती है कि हमारी स्टोरी तो सिंड्रेला जैसी है, तुम अचानक मुझे बचाने के लिए आ गए, सिर्फ हिल टूटना ही मिसिंग है। और यह इस डांस करते हुए इसकी हिल भी टूट जाती है। नेक्स्ट रात हम देखते हैं किम और उसका कैप्टन ये दोनों कोरियन चेस खेल रहे होते हैं। इस यार्ड की वेटर जब उसके पास आती है तो किम कहता है कि अब से तुम मुझे लीकर सर्व नहीं करोगे। किम कहता है कि मुझे दारू के नाम पर पानी नहीं पीना है। थोड़ी देर में जीवन भी वहां आती है और इनका गेम देखती है। गेम देखकर इसे पता चल जाता है कि कैप्टन किम को हरा सकता है। कैप्टन को चाल बताती है और किम सचमुच में हार भी जाता है। किम इगोइस्टिक ही होता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। किम कहता है कि अगर तुम्हें सचमुच में इतना गेम ये पता है तो तुम क्यों नहीं खेलती। किम मजाक करता है कि औरतें हमेशा पर्स ड्रेसेस इस तरह की चीजों के पीछे ही भागती है। इन दोनों की बेट लगती है, अगर जीवन जीत गई तो किम से वो कुछ भी मांग सकती है और अगर किम जीत गया तो जीवन को सैलरी नहीं देने वाला। गेम चलता है और जीवन इसमें जीत जाती है। जीवन किम को कहती है कि तुम्हारे रूम में पियानो है जो तुम कभी भी नहीं बजाते, ये पियानो वो मांग लेती है। ऐसा करने के लिए संग ने ही उसे कहा होता है। अब सब नौकर लोग सीरियस हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर में जीवन वेटर से पूछती है कि ऐसा क्या हो गया है। ये वेटर कहती है कि किम अपनी फैमिली के लिए पियानो बजाता था, उनका एक्सीडेंट हो गया, इसके बाद कभी भी उसने पियानो नहीं बजाया है। जीवन को बहुत ही बुरा लगता है। ये वेटर वंडर करती है कि वो उसके दारू में पानी मिलाती थी, ये किम को कैसे पता था। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ये मूवी के लास्ट में आपको पता चलेगा। जून फिर किम के पास आती है और उसे सॉरी कहती है। किम कहता है कि मुझे भी ज्यादा पास में ड्वेल नहीं करना चाहिए। जून कहती है कि मैं ये सब कुछ समझ सकती हूँ, उसकी मदर का भी एक्सीडेंट हुआ था, जब ये स्कूल में थी तभी इसके टीचर ने उसे बताया था, पूरे रास्ते भर इसे कुछ भी मालूम ही नहीं था, इस सब से ये भी गुजर चुकी है। किम कहता है कि इस तरह की बातें उसे पसंद नहीं है, उसे वहां से निकल जाने के लिए कहता है। किम के लिए जून को बहुत बुरा लगता है। रात में संग जून से मिलता है। जून से पूछती है तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। संग कहता है कि अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो अब जो नेचुरल इफेक्ट आया है ये नहीं आ पाता। जून को कहता है तुम्हें इमोशनल नहीं होना है, हम जो कर रहे हैं ये स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल हमें रखना है।
ये जब बात कर रहे होते हैं तो यार्ड का सर्वेंट यहाँ आ जाता है। इन्हें देख सकता है तो ये दोनों छुप जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। संग इसे किस करने वाला होता है पर अपने आप को ये रोक लेता है। अब नेक्स्ट दिन सुबह हम देखते हैं कि किम फिशिंग कर रहा होता है। फिशिंग करते वक्त एक बड़ा सा फिश उसके हाथ लगता है। ये फिश बहुत ही बड़ा होता है और इसकी वजह से इसकी व्हेल चेयर हिलने लग जाती है। ये नीचे पानी में गिर सकता है पर फिर भी ये फिश छोड़ नहीं रहा होता। जिम इशारे इशारे में एक सर्वेंट को कहती है कि इसकी स्ट्रिंग ही तुम काट दो। अब किम इस सर्वेंट पर बहुत ही चिढ़ जाता है। वो कहता है कि अभी के अभी जाओ और वो फिश लेकर आओ। अगर तुम ये नहीं कर सकते तुम्हें ये स्टेक खाना पड़ेगा। ये जो सर्वेंट है ये पाकिस्तानी होता है और कोरियंस को लगता है कि पाकिस्तानी लोग स्टेक नहीं खा सकते। डायरेक्टर को पता नहीं होगा। एनीवे ये इसे स्टेक खाने के लिए मजबूर करता है। ये मुंह में तो लेता है पर एक खा नहीं रहा होता। जून कहती है कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये सब अब बंद कर दो। किम इस और बहुत ही चिढ़ जाता है। वो कहता है कि इस यार्ड का ओनर मैं हूँ, मेरे लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, मैं जो कहूँगा वही होगा। ये बहुत ही चिढ़ जाता है और सब कुछ खाना वगैरह नीचे गिरा देता है। जून को भी यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। जून अब ये जॉब छोड़कर घर आ जाती है। संग और वो दोनों पास आ चुके थे, इसकी भी उसे याद आती है। संग रात में इसके पास आता है। वो कहता है कि अब तुम्हें जॉब पर फिर से वापस आ जाना चाहिए। जीवन कहती है कि ये मैं नहीं कर सकती। संग उसे फिर से पैसों का लालच देता है। जीवन कहती है कि इतने सारे पैसे हैं, ये पता है मुझे, पर अगर मैं उससे शादी करूंगी फिर भी ये और 10-12 साल जिएगा, तब तक ये मेरी लाइफ हेल बना देगा। इसके साथ मैं कभी भी नहीं जी सकती। संग कहता है कि क्या तुम कह रही हो या उसे मार देना चाहिए। जीवन कहती है कि अगर वो मर गया तो यही सही होगा। ये वो ऑफर नहीं लेने वाली तो संग यहाँ से चला जाता है। रात में किम को बहुत ही बुरा लगता है। किम का जो कैप्टन होता है उसके अच्छी फ्रेंड की तरह होता है। ये उसके साथ बहुत ही पहले से है। ये कैप्टन कहता है कि मुझे आप अलग लग रहे हो। जब आपकी फैमिली थी तब आप जिस तरह से थे उसी तरह से मुझे आजकल तुम लग रहे थे। जिस तरह से आपकी वाइफ थी जो हमेशा से आपको सही रास्ता दिखाती थी, कोई भी गलत चीज़ें करने से आपको गाइड करती थी, उसी तरह से जीवन थी। जीवन ने कुछ भी गलत नहीं किया, ये उसे समझा रहा होता है। किम भी इस पर बहुत ही थॉट देता है। किम नेक्स्ट दिन जीवन के पास आ जाता है। जून को कहता है कि फिर से तुम यार्ड पर वापस आ जाओ। उसे इसके लिए बहुत सारे पैसे देने वाला होता है। जून कहती है कि अगर फिर से तुमने पैसों की बात की तो वहाँ से वो चली जाएगी। किम कहता है कि लाइफ में मैं रूथलेस था, बिजनेस वगैरह सब कुछ संभाल रहा था और मैं लोगों को पुश कर रहा था। मुझे हमेशा से लगता था कि औरतें मेरे पास सिर्फ मेरे पैसों के लिए आती है, पर तुम बहुत ही अलग हो। इसीलिए अब जून को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। जून भी इसके लिए हाँ कर देती है और अब इनका मैरिज होने वाला है। किम को जब संग रेडी कर रहा होता है तो संग एक कैसीनो के बारे में पूछता है। वहाँ और एक नया मैनेजर लगने वाला होता है। ये कैसीनो किम संग को नहीं देता तो उसकी एक सर्वेंट को दे देता है। किम को कहता है कि उसने तुमसे ज़्यादा मुझे सर्व किया है, वो हार्ड वर्किंग भी है। उसे नहीं लगता कि संग कुछ भी सही से संभाल पाएगा। वो कहता है कि तुम तुम्हारी मदर की तरह ही वीक हो। संग इस पर नाराज हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास हो ये तुम्हारे पैसों के लिए ही हो। मेरी मदर तुमसे बहुत ही प्यार करती है, तुम्हें मेरी मदर के बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। वो तुमसे प्यार करती थी, इसी वजह से उसने मुझे बर दिया था। वो 30 साल तक तुम्हें याद करती रही। लास्ट में उसके इलाज के भी हमारे पास पैसे नहीं थे, इसी वजह से वो मर गई। इसके बाद हम देखते हैं कि किम और जीवन की शादी हो जाती है। रात में जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो किम जीवन से कहता है कि अब सब रिपोर्टर्स तुम्हारे पीछे होंगे, ये सब तुम्हें सिंड्रेला पुकार रहे हैं, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे आर्टिकल सब होंगे। किम सिंड्रेला के बारे में कहते हुए कहता है कि जब सिंड्रेला का शूज टूट गया था और जब वो प्रिंस से फिर से मिल नहीं पाती तब उसके पास 2 ऑप्शंस थे। वो मिरर में देख सकती थी और जिस तरह से वो प्रिटी थी उसे याद कर सकती थी। दूसरा ऑप्शन था कि उसकी स्टेप मदर के साथ जब वो रह रही थी वैसे वो अपने आप को दिखा सकती थी। वो अपने आप को इस मिरर में देखकर बदल सकती थी। उसे जिस तरीके का पर्सन बनना था उस तरीके का पर्सन वो बन सकती थी। ये इसकी चॉइस थी। जून कहती है कि क्या ये सचमुच में पॉसिबल है। किम कहता है कि हाँ, मेरी एक एम्प्लॉय थी जो सर्कस में काम करती थी, उसने लॉयली मुझे सर्व किया और इसके बाद मैंने अब उसे कसिनो दे दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये सेलिब्रेशन खत्म हो जाता है तब यार्ड के डेक पर संग और जीवन मिलते हैं। संग कहता है क्या तुम अब हमारी डील भूल तो नहीं जाओगी ना। जीवन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं करूँगी। संग इसके पास आता है और इसे किस करता है। नेक्स्ट दिन सुबह जीवन उठती है और किम को देखती है तो किम मर गया होता है। ये संग को पास बुलाती है और संग भी इस पर बिलीव नहीं कर पाता। संग कहता है कि किम ने अपनी विल चेंज कर दी थी, उसके मरने के बाद तुम्हें ही ये विल मिलने वाली है, पर अभी तक इसके ऑफिशियल सब कुछ काम हो नहीं गया है। ये जब समुंदर से सिटी में पहुंचेंगे इसके बाद ये सब काम वो कर सकता है।
संग जीवन से कहता है कि जब तक ये ऑफिशियल नहीं हो जाता तब तक हमें ऐसे प्रिटेंड करना है कि अभी भी किम जिंदा है, किसी को भी अंदर मत आने देना। जीवन उस पर डर गई होती है, ये वो नहीं कर सकती, पर संग उसे मोटिवेट करता है और वहां से चला जाता है। जीवन अब किम को रेडी करती है। किम बहुत ही बीमार है और किसी से वो बात नहीं करना चाहता, इस तरह से वो प्रिटेंड कर रही होती है। जब वे शहर पहुंच जाते हैं तो संग कहता है कि अब तुम्हें किम को घर लेकर जाना है। जीवन कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये वो नहीं कर सकती। संग कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सब कुछ हमारा वेस्ट हो जाएगा। 2-3 आवर्स की ही बात है, तुम इसे घर लेकर जाओ, सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर कर मैं फिर से वापस आ जाऊंगा। जून फिर किम को व्हीलचेयर पर बैठाती है और सब सर्वेंट को बिलीव करवाती है कि ये बहुत ही ज्यादा बीमार है और किसी से भी बात नहीं कर पाएगा। जब वे घर पर आते हैं तो किम की जो सर्वेंट थी, जो इसे बहुत ही लॉयल थी, वो वहाँ होती है। ये कहती है किम को जो फेवरेट है वो मैंने बनवाया है। किम हमेशा जब घर आता है तो तुरंत खाना खाता है। जून कहती है कि आज ऐसा नहीं होगा, वो अपने रूम में ही खाना खाएगा। ये सर्वेंट कहती है कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। जून कहती है कि अब मैं इसकी वाइफ बन चुकी हूँ, जो भी होगा वो मेरे तरीके से होगा। संग जून के पास आता है। जून उसे फिर से पूछती है तो किम कहता है कि अभी थोड़ा ही टाइम लगने वाला है। संग उसे कहता है किम की डेथ कल रात ही हो चुकी थी। अगर पुलिस ने ऑटोप्सी की तो उन्हें पता चल सकता है कि किम की डेथ अभी नहीं हुई है। हमें अब इस ऑटोप्सी को जलावा देना है। इसीलिए वो कहता है कि फूड अब तुम मंगवा लो। एक ट्यूब वो जीवन को देता है और कहता है इस ट्यूब से तुम इसे खाना खिलवाओ। किम ने खाना खाया था तो इससे प्रूव हो सकता है कि वो अभी तक जिंदा था। जीवन तो पहले मना ही कर रही होती है, पर संग उसे कन्विंस कर कर वहां से चला जाता है। जाते वक्त संग को सर्वेंट भी मिलती है। सर्वेंट कहती है कि आज मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, किम उससे मिल नहीं रहा। संग कहता है कि अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम मिल सकती हो, पर वो सोया हुआ है। पिछली बार जब तुमने उसे जगाया था तब कितना बड़ा तमाशा हुआ था, कि तुम्हें याद है? ये सर्वेंट फिर डर जाती है और अंदर नहीं आती। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि घर में एक आदमी आता है। जून दरवाज़ा खोलती है और कहती है क्या तुम ऑटोप्सी करने वाले हो? ये कहता है कि नहीं, मैं पुलिस वाला हूँ, यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ये मुझे पता है। डेड बॉडी अंदर देखकर अब जीवन को अरेस्ट कर लेता है। जीवन के ऊपर डायरेक्टली मर्डर का इल्जाम वो लगा रहे होते हैं। जीवन के बाथरूम में उन्हें ट्यूब्स वगैरह मिली थी, यानी किम पहले ही मर चुका था। सब सर्वेंट से भी इन्होंने पूछा है, जिनसे पता चल चुका है कि जीवन ये कवर अप कर रही थी। जून बहुत ही डर जाती है क्योंकि इस पर सीरियस चार्जेस सब लग सकते हैं। जून अब डर जाती है, ये सब कुछ सच सच बता देती है। ये कहती है कि संग और मेरा ये प्लान था, संग व्हील चेंज कर कर आने वाला था और मैं तब तक इस बॉडी का ख्याल रखने वाली थी, पर फिर भी ये मर्डर मैंने नहीं किया है। संग को डिटेक्टिव बुलवाता है। जीवन कहती है कि सब कुछ सच अब तुम इन्हें बता दो। संग कहता है तुम जो बोल रही हो ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जून बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है और वही गिर जाती है। इसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वह उसे संग मिलने के लिए आता है। संग उसे कहता है कि 2 व्हील वहाँ थे ही नहीं, जो पहली व्हील थी यही ओरिजिनल व्हील थी। इसमें लिखा हुआ था कि किम अगर मर गया तो सब प्रॉपर्टी चैरिटी को चली जाएगी, पर अगर इसने शादी की तो उसकी वाइफ को सब प्रॉपर्टी मिलने वाली है। जून कहती है कि फिर तुमने ऐसा सब कुछ क्यों किया? संग कहता है कि सब प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर है, पर तुमने अब मर्डर किया है तो ये प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं मिलेगी। किम का नया प्रीडेसेसर मैं ही हूँ, सब प्रॉपर्टी अब संग को मिलने वाली है। संग कहता है कि सालों से मैं इसका प्लानिंग कर रहा था और 50% मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। पास में हमने देखा था कि जून याद छोड़कर घर पर आ गई थी। जब संग उसे मिलने के लिए आया था तो जून बोली थी कि अगर मर गया तो अच्छा होगा। यह सब संग ने रिकॉर्ड कर लिया था, ये वो पुलिस को दे देता है। अब जून के खिलाफ सही से एविडेंस मिल चुका है तो वो जेल में उसे रख देते हैं। जून से मिलने के लिए जो घर पर काम करने वाली सर्वेंट थी वो मिलने के लिए आती है। जून इसे कहती है ये जो सब हो रहा है ये सब गलत है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सर्वेंट इस पर बिलीव नहीं कर रही होती है। जून कहती है कि अब ट्रूथफुल होना यही मेरे पास एक ऑप्शन है। जैसे सिंड्रेला ने डिसाइड किया था कि उसे क्या बनना है, इसी तरह से अब मुझे डिसाइड करना है। ये जो सर्वेंट थी इसको किम सिंड्रेला बुलाया करता था, इसीलिए ये सर्वेंट अब इस पर बिलीव करने लग जाती है। जीवन कहती है कि मुझे किम के फ्यूनरल पर लेकर जाओ, वहां पर किम के यार्ड पर काम करने वाले जो भी सब सर्वेंट है ये सब अवेलेबल है। इनसे बात कर कर मर्डर किसने किया है ये फिगर आउट कर सकती है। सर्वेंट भी अब इस पर बिलीव करने लग जाती है। एक बड़ा सा लॉयर बुलाती है और जीवन को किम के फ्यूनरल पर लेकर जाती है। इस फ्यूनरल पर यार्ड के वेट्रेस से जीवन मिलती है। ये वेट्रेस उसे कहती है कि मैंने कभी भी बिलीव नहीं किया कि तुम ये कर सकती हो, मैं तुम पर 100% बिलीव करती हूँ। ये इसे एक बैग देती है। ये कहती है किम ने तुम्हारे बहुत सारे फोटोज लिए थे, ये सब इस बैग में होते हैं। किम का एक कुत्ता भी था, ये इस वेट्रेस के पास है। ये वेट्रेस कहती है कि इस कुत्ते का क्या करना है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। जून कुछ भी नहीं कहती और वहां से निकल जाती है।
इस फ्यूनरल पर पाकिस्तानी सर्वेंट संग से मिलता है। ये कहता है कि यार्ड पर कुछ गड़बड़ था, इसके लिए इसके पास कुछ एविडेंस है। संग इससे बात करना चाहता है। संग इसे बात करने के लिए गाड़ी में बिठाता है, उसे मार डालता है। जंगल में जाकर इसकी बॉडी वो काट रहा होता है। जून इस फ्यूनरल से भाग रही होती है, तभी पुलिस इसे पकड़ लेते हैं। जब पुलिस की कार में होती है तो सब फोटोग्राफ्स देख रही होती है। ये फोटोग्राफ्स देखकर इसे अजीब लगते हैं। ये अब दिमाग चलाती है और इसे पता चलता है कि कुत्ते के ऊपर एक क्लिप थी। इस क्लिप में कैमरा हो सकता है और इसी कैमरे से फोटोग्राफ्स लिए गए थे। अगर ये कुत्ता इसे मिल गया और ये क्लिप्स वो अचीव कर पाए तो इनोसेंट है ये पता चल जाएगा। हमने मूवी के फर्स्ट में देखा है कि वेट्रेस दारू में वाटर मिक्स कर रही थी। ये किम को पता चल गया था। किम को ये कैसे पता है ये उसे मालूम नहीं है। अब हमें पता चल चुका है कि जो डॉग था ये हमेशा सब पर सर्विलेंस रखता था। किम ने इस कैमरे की वीडियो टेप में ही ये सब देखा था। जीवन पुलिस से फोटोग्राफ्स मांगती है, पुलिस इसे दे नहीं रहे होते। गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को धक्का लग जाता है और ये इंजोर हो जाता है। इसी वजह से इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जीवन वहां से भागती है और एक गाड़ी चुरा लेती है। ये वेट्रेस को कॉल लगाती है और कहती है कि तुम कुत्ता लेकर यार्ड पर आ जाना। संग भी इसी यार्ड पर आया हुआ होता है। ये वेट्रेस अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस यार्ड पर आई हुई होती है। संग जब इन दोनों को देखता है तब इसके बॉयफ्रेंड को मार देता है। एक कुत्ता लेकर वहां से भाग रही होती है तो जीवन वहां आ जाती है। जीवन ने कुत्ता लेती है और इसी यार्ड में छिप जाती है। संग इसे ढूंढता है और मारने ही वाला होता है तब ये कुत्ता छोड़ देती है। संग डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। जीवन उस पर वार करती है पर उसे मार नहीं पाती। संग उसे पकड़ लेता है, उसका गला दबा रहा होता है। तभी वेट्रेस एक बड़ी सी चीज लेती है और संग के सर में डाल देती है। संग यही बेहोश हो जाता है। जो कुत्ते की क्लिप में कैमरा था इसे साफ साफ दिखाई देता है कि किम को संग ने ही मार दिया था। अब पुलिस के पास सही से एविडेंस मिल चुका है तो जीवन अब फ्री हो चुकी है। किम की प्रॉपर्टी उसे मिलने वाली थी, अब वो उसे मिल जाती है। संग जेल में चला जाता है। जेल में जीवन संग से मिलने के लिए आती है। संग कहता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब कैसी सिचुएशन थी, तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। अब जीवन बहुत ही पावरफुल बन चुकी है। जीवन कहती है कि क्या तुम्हें सचमुच में उसे मारने की जरूरत थी। संग कहता है कि मेरी मदर जो बीमार थी तो मैंने किम को लेटर लिखा था। उसके इलाज के लिए मैंने उनसे पैसे मांगे थे, पर फिर से कभी कांटेक्ट मत करना। इस तरीके का रिस्पॉन्स किम ने उसे दिया था। संग कहता है कि तुम अपने आप को भी इतना ऑनेस्ट मत समझो। तुम्हारे माइंड में भी ये ख्याल आया था कि उसे मार देना चाहिए। जीवन वहां से जा रही होती है तो संग कहता है कि हमेशा तुम एक चीज याद रखना, तुम्हें ये जो सब मिला है ये मेरी वजह से ही मिला है। जीवन इस पर हंसती है और यहाँ से चली जाती है। इसका मतलब है संग अगर किम को नहीं मारता तो ये उसे मार ही देती। यही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी इस तरह की मूवी लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाना मत भूलिए, यानी कि आपको सब मूवीज़ मिलती रहे। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।